Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the prime time news. Prime Minister Narendra Modi held a delegation-level talks with Nigerian President Bola Ahmed Tinubu, focusing on strengthening bilateral ties between India and Nigeria. The discussions covered a wide range of issues including trade, security and cooperation in sectors such as energy, technology and infrastructure. Both leaders emphasized the importance of deepening economic relations and exploring new opportunities for collaboration. Particularly in Africa's growing markets, the talks aim to enhance the strategic partnership between the two nations. With a focus on mutual growth and development, Prime Minister Narendra Modi expressed optimism that today's discussions would mark a new chapter in bilateral relations. He emphasized that together they would focus on highlighting the priorities of the global south on the global stage and achieve success through their combined efforts. Oremi. मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे अभी बताया गया, 17 इयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म में मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, पिछले महीने नाइजीरिया में फ्लड्स में हुई जानहानि के लिए मैं दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि गए हैं और मेरी तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आपके राहत कार्यों के समर्थन में भारत 20 टन मानवीय सहायता भेज रहा है। एक्सेलेंसी, भारत और नाइजीरिया के बीच भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रेटेजिक संबंधों को मजबूत करने में आपकी निजी प्रतिबद्धता, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में नाइजीरिया की पहली बार G20 समिट में गेस्ट कंट्री के रूप में जुड़ा और ये सौभाग्य हमको मिला और हमने मिलकर अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी। ये मेरे हिसाब से बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। यह भी खुशी है कि नाइजीरिया को ब्रिक्स में पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया है। मैं भारत की तरफ से इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भी नाइजीरिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह आपके नेतृत्व में नाइजीरिया की विश्व पटल पर अहम भूमिका का परिचायक है। एक्सेलेंसी, नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारा सहयोग मजबूत है और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। जैसा अभी हमने चर्चा की, आतंकवाद,
अलगाववाद, पायरेसी या ड्रग तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हम मिलकर काम करते रहे हैं और मजबूती से हम आगे भी करते रहेंगे। नाइजीरिया में रहने वाले 60,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग हमारे संबंधों में अहम कड़ी हैं। उनकी देखभाल के लिए एक गार्डियन के रूप में आप जो उनको संभालते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde revealed that he recently held discussions with the Union Agriculture Minister regarding the challenges faced by cotton and soybean farmers. As a result, it has been decided to immediately implement the minimum support price for these crops, including the purchase of cotton and soybeans with up to 15% moisture. The MSP for soybean has been set at 1,892 rupees per quintal, cotton at 7,121 rupees and dry cotton at 7,529 rupees. Shinde also highlighted the positive impact of government schemes in the state, especially the Ladki Behan Yojana, which has received strong support from women. With this backing, he expressed confidence that the Mahayuti Alliance would form the next government in Maharashtra. एक मिनिट आपल्याला सांगायला विसरलो, इकडे आता या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिकडे सोयाबीनचा बेल्ट आहे, कापसाचा बेल्ट आहे, सोयाबीनच्या बाबतीमध्ये माझी आताच केंद्रीय मंत्री मोदयांची चर्चा झाली आणि MSPचा भाव तात्काळ देण्याचा निर्णय झाला, केंद्र नवीन उघडण्याचा निर्णय झाला आणि त्याचबरोबर 15% मॉइश्चर असलेला सोयाबीन देखील खरेदी करण्याचा निर्णय झाला आहे आणि त्याचा दर देखील मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की सोयाबीन MSP 4,892 रुपये क्विंटल आणि नाफेड खरेदी करेल आणि कापूस जो आहे कॉटन मीडियम स्टेपल जो आहे त्याला 7,121 रुपये आणि लॉंग स्टेपल कॉटन जो आहे त्याला 7,521 रुपये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया MSPच्या दराने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. सोयाबीन पेंट जी आहे ती ऑइल केक निर्यातीसाठी देखील राज्य सरकार परवानगी देईल आणि म्हणून सोयाबीनच्या भागामध्ये जिथं जिथं शेतकऱ्यांना हा भाव खाली आलेला आहे, केंद्र सरकारने तात्काळ त्याच्यावर उपाययोजना केलेल्या आहेत आणि अधिकची खरेदी केंद्र या ठिकाणी उघडण्याच्या सूचना दिल्यात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापूस या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही अशा प्रकारचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारने जे पॉझिटिव्ह निर्णय घेतले गेलेले आहेत त्याच्यामुळेच सर्वेचे पॉझिटिव्ह येत आहेत. आज इथं पण बघा लाडके बहिणी 1 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी फॉर्म भरले. आज या सर्वसामान्य लाडक्या बहिणीच्या खात्यात पैसे टाकतो, लाडक्या भावांना आम्ही स्टायपंड देतो, प्रशिक्षण भत्ता देतो आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना आम्ही वीज बिल माफ करतो, 12,000 रुपये देतो. हे सगळ्या योजना ज्या आतापर्यंत कधी झाल्या आता या योजना होतात. जनता योजना देणाऱ्या काम करणाऱ्या सरकारच्या बरोबर आहे आणि पूर्णपणे या ठिकाणी बहुमत महायुती सरकार. बाळासाहेब यांचा स्मृती दिवस आज बाळासाहेबांचा स्मृती दिवस आहे. मी सगळ्यात अगोदर बाळासाहेबांना वंदन करून आलो आणि बाळासाहेबांना वंदन करून कामाची सुरुवात केलेली आहे. त्यांचा आदर्श घेऊन आम्ही पुढचं वाटचाल करतोय. त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही सगळं. बाळासाहेबांना भारतरत्न आणि सावरकरांना भारतरत्न दिलं गेलं पाहिजे अशी मागणी करणार. Election Commission officials conducted a routine check of former Maharashtra Chief Minister and Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray's bag at a helipad in Boisar. Thane today, Thackeray had arrived in the area for campaigning as part of his efforts
Ahead of the upcoming elections, the bag check was carried out as part of the Commission's standard procedures to ensure compliance with the election regulations. बॅगच नाही आणली बघा. बॅग बाबा हीच आहे, बॅगच नाही आणली. हा चेक करून घेऊ, काय प्रॉब्लेम. कुठून आले गुजरात नाही सर इथलं जगा कारण गुजरातचे खूप लोक इकडे आले बघून घे बघून ठीक आहे घेत आपला ठीक आहे आणि त्या उघड्याचं उघडा चलो 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 जल्दी यांचं पण जरा घेऊ द्या ना छान दिसतात सगळे जरा चला 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 बॅगच नाही आणली बघा. बॅग बाबा हीच आहे, बॅगच नाही आणली. हा चेक करून घेऊ, काय प्रॉब्लेम. संकेत कुठून आले गुजरात नाही सर इथलं जगा कारण गुजरातचे खूप लोक इकडे आले बघून घे बघून ठीक आहे घेत आपला ठीक आहे आणि त्या उघड्याचं उघडा चलो 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 जल्दी यांचं पण जरा घेऊ द्या ना छान दिसतात सगळे जरा चला चला बॅगच नाही आणली बघा. बॅग बाबा हीच आहे, बॅगच नाही आणली. हा चेक करून घेऊ, काय प्रॉब्लेम. संकेत कुठून आले गुजरात नाही सर इथलं जगा कारण गुजरातचे खूप लोक इकडे आले बघून घे बघून ठीक आहे घेत आपला ठीक आहे आणि त्या उघड्याचं उघडा चलो 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 जल्दी Jalgaon police in collaboration with the local crime branch seized gold and silver valued at more than 5 crore rupees during a routine check in the run-up to the Maharashtra Assembly elections. Authorities have initiated further investigation into the matter. गाडीत झटकून घ्या सगळी थांबा थांबा सर जलगांव में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी जब्त हुई है, क्या कहेंगे आप? विधानसभा इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए हर जगह पे जलगांव शहर में नाकाबंदी का नियोजन किया जाता है। कल भी जलगांव शहर में नाकाबंदी लगाई गई थी। MIDC पुलिस स्टेशन के हद्दी में RL चौफुली है, वहाँ पे लोकल पुलिस और LCB की टीम नाकाबंदी कर रही थी। उनको एक व्हीकल मिला, उसमें कुछ सोना और चांदी मिली। उसका पंचनामा किया तो उसमें लगभग 5,59,00,000 रकम की चांदी और सोना मिला है। उसको जब्त करके FST मतलब फ्लाइंग स्क्वाड के हवाले किया गया है। अभी फ्लाइंग स्क्वाड आगे की वो सोना और चांदी किसके उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकिंग और IT डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देने की आगे की कार्रवाई कर रही है। At a public meeting in Pune, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath praised Maharashtra's legacy, acknowledging the state's role in shaping Hindavi Swaraj through Chhatrapati Shivaji Maharaj. He further warned the people of Maharashtra about an alleged evil attempt by the Congress and its alliance to divide the state. इंडिया इंटरनेशनल
स्टेट फेयर में आज यूपी दिवस है। यूपी दिवस में उत्तर प्रदेश पेविलियन का आज कुछ ही देर पहले मैंने शुभारंभ किया है। एशिया का ये सबसे बड़ा व्यापार मेला है और इसमें भारत के एमएसएमई उद्यमियों को अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का एक अवसर प्राप्त होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसे वैश्विक मंच के सामने रखा है। आज वह उत्तर प्रदेश के लाखों उद्यमियों को न केवल स्वयं के उद्यम के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रहा है, बल्कि इसके माध्यम से करोड़ों नौजवानों को हम लोगों ने Union Minister Gajendra Singh Shekhawat praised the Mahayuti Alliance for its politics of development in Maharashtra, stating that the people of the state undecided the alliance would return to power. He accused Congress of polarizing politics and dividing communities, claiming that this strategy was an old habit of the party, dating back to the time of India's independence when it allegedly divided the nation on lines of wealth, a dialect and language to gain power. देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन जो महायुति है, पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुई और पिछले 10 साल में 2.5 साल के बीच का अंधकार की रात्रि छोड़ करके जिस तरह से 7.5 साल महाराष्ट्र ने एक तरफा प्रगति देखी है, महाराष्ट्र की जनता ने मानस बनाया हुआ है और एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महायुति वापस सरकार में आने वाली है। और किस तरीके से फतवे जारी किए जा रहे हैं वहां पर। और देखिए, राजनीति में ध्रुवीकरण करना, समाजों को बांटना, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। आजादी के समय में देश को मजहब के आधार पर बांटा गया, अमीर गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटा, जातियों के नाम पर बांटने का प्रयास किया, बोली भाषा के नाम पर बांटा। ये बांट करके ध्रुवीकरण करके सत्ता के सिंहासन प्राप्त करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। लेकिन देश की जनता अब अपना भविष्य कहाँ सुरक्षित है इसको जानती है, पहचानती है और उसी के आधार पर वोट करेगी। राहुल गांधी जी भी बड़े अजीब राहुल गांधी जी तो हमेशा ही अजीब ही बयान देते हैं, कभी समझदारी की बात उन्होंने की हो तो कोई प्रश्न बनता है। जी ने आज कहा कि भाई मणिपुर में जो है आप डबल इंजन सरकार है, हिंसा हो रही है। देखिए, मणिपुर में निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन सरकार निरंतर सभी पक्षों से बात करते हुए समाधान के लिए काम कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ समय में इसका जरूर जो है एक शांति का मार्ग अवश्य निकलेगा। राजस्थान में क्या लगा देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की इन 7 में से केवल 1 सीट थी और उन 1 सीट में से बाकी 4 कांग्रेस के पास में थी, 1 आरएलटीपी की और 1 बीएपी की सीट थी। ये तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक होने वाली है। पिछले 1 साल के कालखंड में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से डबल इंजन सरकार ने काम किया है और राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से लोक अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है, भारतीय जनता पार्टी 400-500% ग्रोथ करने वाली है। धारा 370 को बदलने की बात चल रही है। देखिए, धारा 370 इस देश में अलगाववाद की जननी थी, उसकी जड़ थी और इस देश के मस्तक मणि पर एक काले टीके के समान थी। कल माननीय गृह मंत्री जी ने झारखंड में बात करते हुए जो स्टेटमेंट दिया था, मैं आपके सामने दोहरा देता हूं कि अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी खुद अगर ऊपर से उतर करके वापस आ जाएं और यहां करके प्रयास करें तो भी 370 को वापस, इस जमींदोज की 370 को वापस नहीं निकाल।
महाराष्ट्र में क्या स्थितियाँ लग रही है? देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन जो महायुति है, पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुई और पिछले 10 साल में 2.5 साल के बीच का अंधकार की रात्रि छोड़ करके जिस तरह से 7.5 साल महाराष्ट्र ने एक तरफा प्रगति देखी है, महाराष्ट्र की जनता ने मानस बनाया हुआ है और एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महायुति वापस सरकार में आने वाली है। किस तरीके से फतवे जारी किए जा रहे हैं वहाँ पर? और देखिए, राजनीति में ध्रुवीकरण करना, समाजों को बांटना, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। आजादी के समय में देश को मजहब के आधार पर बांटा गया, अमीर गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटा, जातियों के नाम पर बांटने का प्रयास किया, बोली भाषा के नाम पर बांटा। ये बांट करके ध्रुवीकरण करके सत्ता के सिंहासन प्राप्त करना कांग्रेस। Rajasthan Chief Minister Banwarlal Sharma expressed confidence that the Mahayuti alliance would form the government with a large margin. Citing the people's faith in Prime Minister Narendra Modi, he criticized Congress and its allies, calling them a Jodh aur loot ki dukaan, shop of lies and loot, and claimed they had nothing substantial to offer. सर, चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, क्या उम्मीद है जनता से, कितनी तैयारी हो गई सर? देखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ, आज मैंने जलगांव में देखा है जिस तरह से वातावरण है यहाँ का, और पूरे महाराष्ट्र का वातावरण है। महायुति की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बन रही है और लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जनता को भरोसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, इसलिए यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी। प्रियंका वाड्रा गांधी ने खुले तौर पर कहा है कि मंच से मैं चुनौती देती हूँ कि भाजपा के जो नेता है, प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री, वो आके स्टेज से कहें कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे, जातिगत आरक्षण होगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो लोग आते हैं हमेशा अफवाह फैलाने का काम करते हैं, और कांग्रेस और ये जो गठबंधन है वो झूठ और लूट की दुकान है, उनके पास कुछ नहीं। ठीक सर, चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, क्या उम्मीद है जनता से, कितनी तैयारी हो गई सर? देखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ, आज मैंने जलगांव में देखा है जिस तरह से वातावरण है यहाँ का, और पूरे महाराष्ट्र का वातावरण है। महायुति की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बन रही है और लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जनता को भरोसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, इसलिए यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी। सर, प्रियंका वाड्रा गांधी ने खुले तौर पर कहा है कि मंच से मैं चुनौती देती हूँ कि भाजपा के जो नेता है, प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री, वो आके स्टेज से कहें कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे, जातिगत आरक्षण होगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो लोग आते हैं हमेशा अफवाह फैलाने का काम करते हैं, और कांग्रेस और ये जो गठबंधन है वो झूठ और लूट की दुकान है, उनके पास कुछ नहीं। ठीक सर, चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, क्या उम्मीद है जनता से, कितनी तैयारी हो गई सर? देखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ, आज मैंने जलगांव में देखा है जिस तरह से वातावरण है यहाँ का, और पूरे महाराष्ट्र का वातावरण है। महायुति की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बन रही है और लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जनता को भरोसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, इसलिए यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी। सर, प्रियंका वाड्रा गांधी ने खुले तौर पर कहा है कि मंच से मैं चुनौती देती हूँ कि भाजपा के जो नेता है, प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री, वो आके स्टेज से कहें कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे, जातिगत आरक्षण होगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो लोग आते हैं हमेशा अफवाह फैलाने का काम करते हैं, और कांग्रेस और ये जो गठबंधन है वो झूठ और लूट की दुकान है, उनके पास कुछ नहीं। ठीक सर, चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, क्या उम्मीद है जनता से, कितनी तैयारी हो गई सर? देखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ, आज मैंने जलगांव में देखा है जिस तरह से वातावरण है यहाँ का, और पूरे महाराष्ट्र का वातावरण है। महायुति की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बन रही है। That's the wrap-up of the Prime Time News. Keep watching CBR English.